नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। जुबलीस के ज़िमनी इंतख़ाब की निगरानी के लिए 139 ड्रोन 704 पोलिंग स्टेशन की करेंगे निगरानी। ज़िला इंतख़ाबी ऑफिसर आरवी करनान और दीगर ने इंतज़ामात का लिया जायज़ा। अज़हरुद्दीन ने तेलंगाना सेक्रेटरीट में अक़लियती बहबूद और पब्लिक इंटरप्राइजेज़ के वज़ीर की हैसियत से संभाल लिया ओहदा। जुबली हिल्स BRS उम्मीदवार मागंटी सुनीता और दीगर ने आज दरगाह यूसुफ़ैन शरीफ़ैन पर दी हाज़िरी और चादर गुल किया पेश। तेलंगाना के मारूफ शायर और नगमा निकार आंदे श्री, जिन्होंने रियासती तराना जय जय है तेलंगाना लिखा था, कर गए इंतकाल। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, KCR और दीगर ने पेश की ताज़ियत। BRS कायदीन की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात। जुबलीस हल्के की ज़िमनी इंतखाब को पुरअमन और शफाफ तरीके से कराने का मुतालबा। जुबलीस के ज़िमनी इंतखाब के लिए कल पोलिंग 11 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगी जारी। 407 पोलिंग स्टेशन किए गए कायम। हैदराबाद के ज़िला इंतखाबी ऑफिसर आरवी करनान ने आज यूसुफगुड़ा के कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में जुबलीस के ज़िमनी इंतखाब से कबल ड्रोन निगरानी मनसूबे का आगाज़ किया। इस मनसूबे के तहत 139 ड्रोन 407 पोलिंग स्टेशन की निगरानी करेंगे, जिससे इंतखाब की शफाफियत और सलामती को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस तफसीर इकबाल IPS, सीनियर इंतखाबी अफसरान और मीडिया के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने कहा, यह इक़दाम पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी को मजबूत करेगा और इंतखाब को मुसन्निफाना और शफाफ बनाने में मददगार साबित होगा। मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने आज तेलंगाना सेक्रेटरीट में अक़लियती बहबूद और पब्लिक इंटरप्राइजेज़ के वज़ीर की हैसियत से ओहदा संभाल लिया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वुज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, पुन्नम प्रभाकर, A लक्ष्मण कुमार और दीगर अवामी नुमाइंदों ने अज़हरुद्दीन को मुबारकबाद पेश की और ने ख्वाहिशात का इजहार किया। अरे सिग्नेचर के बाद में वीडियो जो है सर इधर देखो इधर सर अदर गरीब मुसलमान गरीब माइनॉरिटी जो भी आपके मातहत आते हैं सबकी खिदमत करने में काफ़ी बता खास तौर पर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो आपके महल तहत है, उसमें गरीब आवाम की फलाह बहबूदी फरमा और तमाम चीज़ों में कामयाबी अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिनल फ़ातिहा इला हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। قال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله। जुबलीस की BRS उम्मीदवार मागंटी सुनीता ने आज माइनॉरिटी लीडर्स के हमरा दरगाह यूसुफ़ैन शरीफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह नामपल्ली पर हाज़िरी दी और चादर गुल पेश किया। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, BRS अक़लियती सेल के सदर MK मुजीबुद्दीन, साबिक़ रुकन असम्बली शकील आमिर की अहलिया आयशा आमिर और दीगर BRS कायदीन मौजूद थे। BRS कायदीन ने जुबलीस के ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी के लिए दुआ की। बाज़ इस सिलसिले में मोहम्मद महमूद अली, MK मुजीबुद्दीन और आयशा आमिर ने मीडिया को तफ़सीलात बताई। मेरा सलाम और नमस्कार। आज हम बहुत से लोग और ख़ास तौर से हमारी सुनीता मैडम साहिबा, उनके दोनों साहिबजादी और बेटे भी
दरगाह सुबैन शरीफन पर हम लोग हाजिरी देने आए और ये दरगाह ऐसी दरगाह है, यहाँ पर इंसान अपनी खुशहाली के लिए, अपनी सेहत के लिए, ज़िंदगी में तरक्की के लिए दुआ करता है। जो लोग ज़िंदगी में तरक्की के लिए दुआ करते हैं, सेहत के लिए दुआ करते हैं, दरगाह सुबैन शरीफन पर जब आकर मन्नत करते हैं या दुआ करते हैं, क्योंकि अल्लाह के वली है, अल्लाह के नेक बंदे हैं, इनकी दुआ कबूल होती है। इसलिए फातिहा खानी की गई, हज़रत के पास खास तौर से गिरा कर दुआ की गई कि हमारी सेहत और तंदुरुस्ती, हमारी तरक्की हर शोबहत में, और ख़ास तौर से हमारी सेहत के लिए आपकी दुआ चाहिए। और यहाँ पर जो दुआ करते हैं और हज़रत के ज़रिए जो दुआ करवाते हैं सुबैन शरीफैन साहब के ज़रिए, अल्लाह ताला उसे कबूल करता है। और ख़ास तौर से बहुत से हमारे कायदीन, हमारे सदर साहब, मुजीब साहब और बहुत से पार्टी के बहुत से लीडर्स और नियाजी भाई तो बहुत हमारे सीनियर कायद है, सब लोग ख़ास तौर से हमारी अपनी अपनी सेहत और तरक्की के लिए दुआ किए। अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी में कामयाबी अता फरमाए, ज़िंदगी में हमसे अच्छा काम ले, ज़िंदगी में हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। और हम यहाँ पर दिल से जो लोग अपनी अपनी कामनाएं, अपनी अपनी मन्नत करते हैं, हम दरगाह सुबैन शरीफैन साहब से गुजारिश करते हैं, क्योंकि आप अल्लाह के नेक बंदे और वली है, अब अल्लाह ताला से दुआ फरमाइए, हमारे दिल से जो दुआ की जाए उसे कबूल फरमाए। बरकातहू। आज हमारे BRS के कैंडिडेचर जो मैडम यूसुफियन दरगाह पर आकर जो भी उनके जायज़ मन्नत है, अल्लाह से आपके ज़रिए ये अपील करना चाह रहे हैं कि अल्लाह इनको सेहत के साथ हर चीज़ में जो उनके दिल में है, जो आवाम समझ रही, उसको कामयाब बनाने के लिए हम सब मिलकर दुआ करें हैं। अल्लाह ताला जो भी दुआएं हैं उसको कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उसको आप यूसुफियन के सबसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज यूसुफियन बाबा दरगाह को आए हुए हैं, क्योंकि गोपीनाथ अन्ना हमेशा आते थे, तो वही तड़प से उनकी फैमिली पूरी यहाँ पर आई है दुआओं के लिए। आप सब दुआओं में याद रखिए और अल्लाह उनके जायज़ मकसद को कामयाबी करे बोल के दुआ कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। तेलंगाना के मारूफ शायर और नगमा निगार आंदेसरी, जिन्होंने रियासती तराना जय जय है तेलंगाना लिखा था, इंतकाल कर गए। वो लालापेट में अपने घर में अचानक बेहोश हो गए और गांधी अस्पताल ले जाने के बाद दौरान इलाज इंतकाल कर गए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इनके इंतकाल पर गहरे रंजो-गम का इजहार करते हुए इसे तेलंगाना की अदबी और सकाफती दुनिया का बड़ा नुकसान करार दिया और ऐलान किया कि उन्हें रियासती एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, स्पीकर गड्डम प्रसाद और रियासती वज़रा समेत BRS के कायदीन ने भी इनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया और उन्हें तेलंगाना का फ़ख्र करार दिया। आंदेसरी, जिनका असल नाम आंदे इलैया था, ज़िले जनगांव के एक गाँव में 1961 में पैदा हुए थे। बग़ैर बाकायदा तालीम के वो तेलंगाना के मकबूल अवामी शायर बने। उनका लिखा हुआ तराना तेलंगाना तहरीक की पहचान बना। इनके इंतकाल पर तेलंगाना भर में अदबी और अवामी हलकों ने गहरे दुख का इजहार किया। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग कल 11 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। मजमूई तौर पर 407 पोलिंग स्टेशन 139 मुकामात पर कायम किए गए हैं। कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम पोलिंग मवाद की तकसीम, वसूली और वोटों की गिनती के लिए मरकज़ी मरकज़ के तौर पर मुकर्रर किया गया है। EVMs की महफूज नकलो हमल के लिए बेहतर ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया गया है। ख़वातीन, बुज़ुर्ग और माजूर वोटरों के लिए अलग कतारें और रज़ाकार मौजूद होंगे। सिक्योरिटी के लिए पुलिस बंदोबस्त और मोबाइल स्क्वाड तैनात है, जबकि 68 पोलिंग स्टेशंस पर CRPF की मौजूदगी होगी। पहली बार तमाम स्टेशंस पर वेब कास्टिंग और ड्रोन की निगरानी भी की जा रही है। वोटर्स किसी भी शिकायत के लिए 1950 पर रब्ता कर सकते हैं। జూబ్లీ హిల్స్ 11వ తారీఖు జరగబోయే ఉప ఎన్నికలకు అన్ని విధాల ఏర్పాట్లు పూర్తి చేయడం జరిగింది। 407 పోలింగ్ స్టేషన్స్, 139 పోలింగ్ స్టేషన్స్ లొకేషన్స్లో కావాల్సిన ఏర్పాట్లు వాటికి సమకూర్చడం జరిగింది। ముఖ్యంగా అక్కడ మినిమం ఫెసిలిటీస్ ఏవైతే ఈసీఐ ప్రకారము చేయమని చెప్పారో అవన్నీ ఆ పోలింగ్ స్టేషన్స్ వద్ద చేయడం జరిగింది। తర్వాత సపరేట్గా
గుర్కా క్లాడ్ ఉమెన్ కోసం కూడా సపరేట్ ఎన్క్లోజర్ ద్వారా పోలింగ్ స్టేషన్ బయట పెట్టించడం జరిగింది. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ అష్యూర్డ్ మినిమం ఫెసిలిటీస్, వివిధ మోడల్ పోలింగ్ స్టేషన్స్లో ముఖ్యంగా 5 ఎన్నుకోబడ్డాయి. ఆ 5 మోడల్ పోలింగ్ స్టేషన్లో కూడా ఇంకా మోడల్గా ఉండేట్లుగా ఇంకా అధిక ఏర్పాట్లు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. తర్వాత పోలీస్ ఫోర్స్ అడిక్వేట్గా బందోబస్తు కోసం పోలింగ్ స్టేషన్స్ లొకేషన్స్, తర్వాత పోలింగ్ స్టేషన్స్లో కూడా ఉండేట్టుగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. స్పెషల్గా సిఆర్పిఎఫ్ పర్సనల్ని కూడా పిలిపించుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళు దగ్గర 8 క్రిటికల్ పోలింగ్ 68 క్రిటికల్ పోలింగ్ స్టేషన్ లొకేషన్స్లో ఈ సిఆర్పిఎఫ్ బందోబస్తు అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. తర్వాత 24/7 కంట్రోల్ రూమ్ కూడా ఇది జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో ఉంటుంది. ఈ కంట్రోల్ రూమ్కి ఎవరైనా ఫోన్ చేసి ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా వాటిని వాళ్ళు తెలియపరచవచ్చు. తర్వాత వెబ్ కాస్టింగ్ ఆఫ్ ద పోలింగ్ స్టేషన్ 100% ఆల్ పోలింగ్ స్టేషన్ దగ్గర వెబ్ కాస్టింగ్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ వెబ్ కాస్టింగ్ ద్వారా అక్కడ జరుగుతున్న ఎలక్షన్ ప్రక్రియను మొత్తం అందులో సర్వేలెన్స్ ద్వారా చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఈసారి మొట్టమొదటిసారిగా డ్రోన్స్ వాడి కూడా పోలింగ్ స్టేషన్స్ లొకేషన్స్ దగ్గర పర్యవేక్షించడం కోసం డ్రోన్ ఫెసిలిటీస్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఇంకా ఏమైనా కంప్లైంట్స్ ఏమైనా ఉంటే కూడా మీరు 1950 అనే ఫోన్ నెంబర్ కూడా మీరు ఫోన్ చేసి ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా ఫోన్ చేసి తెలియపరచవచ్చు. ఇంకా మీరు పోలింగ్ అనేది పొద్దున 7 గంటలకు స్టార్ట్ అవుతుంది, సాయంకాలం 6 గంటల వరకు ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ సమయంలో తప్పకుండా మీరు మీ ఓటును సద్వినియోగపరచుకోవాలని చెప్పేసి మిమ్మల్ని అందరినీ కోరడం జరుగుతుంది. तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने वरंगल प्रेस क्लब में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि उनकी जिद्दोजहद अवामी मसाइल के हल और समाजी तेलंगाना के क़याम के लिए है। उन्होंने कहा कि सियासत सिर्फ इंतखाबी साल तक महदूद होनी चाहिए, बाकी 4 साल अवामी तरक्की और बहबूद के लिए वक्फ रहने चाहिए। कविता ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वह अवाम के मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही और ख़वातीन व तलबा के मसाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कविता ने MGM अस्पताल, काकतिया यूनिवर्सिटी और दीगर मुकामात का दौरा करते हुए कहा कि वरंगल में हालात तशवीशनाक हैं। उन्होंने कहा कि किसानों से धान की ख़रीदारी ना होना और बुनियादी सहूलतों की कमी हुकूमत की नाकामी को जाहिर करता है। कविता ने ऐलान किया कि तेलंगाना जागृति जल्द ही 5 अजला के मसाइल पर मबनी एक्शन रिपोर्ट जारी करेगी। ఏం సంగతి మరి ఇక్కడ క్లీన్ పాలిటిక్స్ చేయగలుగుతామా అని అడిగిన అంటే తను అదే చెప్తా ఉన్నాడు. మొత్తం వరంగల్లో ఏ ఎమ్మెల్యేలను చూసినా మినిమం క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే కబ్జా చేసుడు రావాలి ల్యాండ్, అట్లా అయితేనే వరంగల్లో పోటీ చేసుడు అన్నట్టు ఉంది కథ. నేను అదే అడిగినా మరి అట్లాంటివి ఉన్నాయా భయ్ నీకేమన్నా క్వాలిఫికేషన్లు అంటే లేవక్క, ఖచ్చితంగా క్లీన్ పాలిటిక్స్ చూపిస్తా అని అంటున్నాడు. 100% క్లీన్ పాలిటిక్స్ అంటున్నారు. క్లీన్ గా ప్రజల కోసం సేవ చేయాలని అనుకుంటా ఉన్నాము. కాబట్టి ఆ దిశగా ముందు వెళ్ళాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా రవికుమార్ గారిని అదేవిధంగా నూరునిసా గారిని ఆహ్వానిస్తా ఉన్నాం. మరి ఇక్కడున్న ఆడబిడ్డలందరినీ కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా, వరద వచ్చింది మొన్ననే మీ అందరికి ఇబ్బంది అయింది. ఇక ముందు వరద రాకుండా ఉండాలంటే వరంగల్లో ఏం చేయాలి దానికోసం ఆలోచన చేస్తాం మేము. ఖచ్చితంగా ఆ నాలాలు అదేవిధంగా ఏదైతే పెండింగ్ పనులు ఉన్నాయో అవి చేసేంత వరకు కూడా అధికారుల వెంటబడతాం, కలెక్టర్ గారు వెంటబడతాం, ఎమ్మెల్యేల వెంటబడతాం. ఆ పనులు చేపించి వరంగల్ మళ్ళోసారి మునగకుండా చూసేటటువంటి ప్రయత్నం తెలంగాణ జాగృతి నుండి చేస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, మరి ఇంత ఆలస్యమైనా కూడా యువమిత్రులైనా ఆడబిడ్డలైనా ఓపికగా కూర్చున్నారు. మరి తిన్నారో తినలేదో నాకు తెలియదు, ఆకలి అవుతుండొచ్చు, ఇంకా తినలేదా? నేను కూడా తినలే, పొద్దుటి నుంచి తిరుగుతూనే ఉన్నాం ఇట్లనే. కాబట్టి మీ అందరి ఓపికకి మనస్ఫూర్తిగా మళ్ళొకసారి నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, మీ అందరికి కూడా తెలుసు మనకు ఫ్రీ కరెంట్ ఇస్తామన్నారు, ఎక్కడ వస్తలేదు. ఫ్రీ గ్యాస్ ఇస్తామన్నారు, ఎక్కడ వస్తలేదు. మరి ప్రతి ఆడబిడ్డకు 2500 రూపాయలు ఇస్తామన్నారు, అది కూడా వస్తలేదు. చదువుకునేటటువంటి ఆడపిల్లలకు స్కూటీలు ఇస్తామన్నారు, అవి కూడా వస్తలేవు. చదువుకునే మగపిల్లలకు ఆడపిల్లలకు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇస్తామన్నారు, అది కూడా వస్తలేవు. మరి ఇప్పుడున్న సర్కారు ఇవేమి ఇవ్వకుండా కేవలం మన కబ్జాలు చేసుడు మాత్రమే చేస్తున్నారు. కాబట్టి వారి మీద ఖచ్చితంగా కొట్లాడాలి.
साबिक़ वज़राती हरीश राव, तरसानी श्रीनिवास यादव, कोपल्ला ईश्वर और दीगर कायदीन ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से शिकायत की है कि जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब को पुरअमन और शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए। हरीश राव की क़ियादत में BRS कायदीन ने चीफ इलेक्शन ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात करते हुए शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि वोटरों की शनाख्त के बाद ही इन्हें पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने की इजाज़त दी जाए और इस काम के लिए आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स की खिदमत हासिल की जाए। हरीश राव ने मज़ीद कहा है कि यूसुफगुड़ा में कांग्रेस के इंतखाबी दफ्तर के करीब पोलिंग स्टेशन कायम करना दुरुस्त नहीं, लिहाजा पार्टी दफ्तर या पोलिंग बूथ को किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए। ముఖ్యంగా కొన్ని సెన్సిటివ్ బూత్స్ ను గుర్తించి అక్కడ పోలీస్ ఫోర్స్ సెంట్రల్ బలగాలు పెట్టండి, సిఆర్పీఎఫ్ బలగాలు పెట్టండి అని చెప్పి ఆయా పోలింగ్ స్టేషన్ల వారీగా వివరాలు కూడా ఎన్నికల కమిషన్ కి అందించాం. ముఖ్యంగా మహిళా పోలీస్ అధికారులను, ఆశా అంగన్వాడీ వర్కర్లను అక్కడ డెప్యూట్ చేసి లోపలికి వెళ్లేటువంటి ఓటర్ల ఐడెంటిటీ గుర్తించిన తర్వాతనే ఓటర్లను లోపలికి పంపాలి. అది ఎవరైనా సరే అందరినీ కూడా ఓటర్ ఐడెంటిటీని పోలింగ్ స్టేషన్ బయటనే గుర్తించాలి. వాళ్ళ ఓటర్ ఐడి కార్డ్ మ్యాచ్ అవుతుందా, ఫేస్ తో మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా చూడాలి. ఓటర్ ఐడి గుర్తించకుండా ఓటర్లను పోలింగ్ స్టేషన్ లోకి పంపకూడదు. మహిళలను గుర్తించడానికి ప్రత్యేకంగా ఒక కౌంటర్ పెట్టండి. అదొక వాళ్ళకు కంప్లీట్ గా ఒక రూమ్ లాంటిది ఏర్పాటు చేసి అక్కడ మహిళా ఆశా అంగన్వాడీ వర్కర్లు, మహిళా పోలీస్ అధికారులు ఉండి వారిని గుర్తించిన తర్వాతనే పోలింగ్ స్టేషన్ లోకి అనుమతించాలని వ్రాతపూర్వకంగా మేము కంప్లైంట్ ఇచ్చాం. మా దగ్గర जहीराबाद DSP सईदा नायक की निगरानी में जहीराबाद टाउन सर्कल इंस्पेक्टर शिवलिंगम और जहीराबाद टाउन SI के विनय कुमार ने अपने अमले के साथ जहीराबाद पुलिस स्टेशन में वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मिल होने के मौके पर 30 दरख्त लगाए। DSP सईदा नायक ने कहा कि दरख्त माहौलियाती आलूदगी कम करने और ताज़ी हवा फराहम करने में अहम किरदार अदा करते हैं और ये मुस्तकबिल की नस्लों के लिए सेहतमंद माहौल की बुनियाद फराहम करते हैं। इस मौके पर SI शिवलिंगम और दीगर पुलिस अहलकार भी मौजूद थे, जबकि DSP सईदा नायक ने SI विनय कुमार और दीगर अमले की हौसला अफजाई की। कल होने वाले जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र ज़िला इलेक्शन ऑफिसर RV कन्नान और हैदराबाद के जॉइंट CP तफसीर इकबाल ने पोलिंग मराकज़ का मुआयना किया। इस मौके पर GHMC और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर व दीगर भी मौजूद थे, जबकि पुलिस ने पुरअमन वोटिंग को यकीनी बनाने के लिए सख्त सिक्योरिटी के इक़दाम किए। फलकनुमा पुलिस ने इलाके की रौडी शीटर्स की काउंसलिंग की और इन्हें ख़बरदार किया कि अगर वो किसी भी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस रहे तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। SHO सितैया ने वाज़ेह किया कि कानून की पासदारी हर शहरी की जिम्मेदारी है और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। SHO सितैया ने कहा कि पुलिस का मकसद सिर्फ कार्रवाई करना नहीं बल्कि नौजवानों और कम्युनिटी को मुस्बित समेत रहनुमाई फराहम करना भी है। उन्होंने रौडी शीटर्स को पुरअमन ज़िंदगी गुजारने, देर रात तक बाहर ना रहने और गैर कानूनी सरगर्मियों से दूर रहने का मशवरा दिया, वरना कार्रवाई का इंतबाह दिया। ये इत्तला इंतहाई अफसोस के साथ दी जाती है कि हज़रत शाह मोहम्मद क़ासिम साहब क़िबला सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत शाह मोहम्मद हुसैन साहब क़िबला आगापुरा का 10 नवंबर की दोपहर इंतकाल हो गया। इनके इंतकाल के साथ ही अहले दक्कन व बिलखुसूस खानकाही निज़ाम से वाबस्ता अफराद में रंज व गम की लहर दौड़ गई। हज़रत शाह आगा मोहम्मद क़ासिम साहब क़िबला गुज़िश्ता चंद दिनों से ख़राबी सेहत के बायस दवाखाने में ज़ेर इलाज थे। हज़रत शाह आगा मोहम्मद क़ासिम साहब असदुद्दीन ओवैसी के हकीकी मामूज़ात भाई थे। याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज तालाबकट्टा अंडरपास रेलवे लाइन के करीब जारी कामों का मुआयना किया। इस मनसूबे के लिए 5.5 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। बादशाह इस सिलसिले में रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मीडिया से बात करते हुए इस काम की तफसीलात बताई। इस मौके पर कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना और दीगर मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे।
रेलवे ट्रैक तालाब कट्टे करने एक ज़माने से ये काम पेंडिंग था, जो RUB का है, रोड अंडरपास का है, जिसको GHMC के जानिब से रेलवेज को 5.5 करोड़ रुपए ऑलरेडी दे दिए थे। किसी वजह से जो पुराना कॉन्ट्रैक्टर था वो काम स्टार्ट नहीं करने की तरफ से, डिले करने की तरफ से रिकॉल हुआ और वो टेंडर होने के बाद वो काम चालू हुआ है। उसके इंस्पेक्शन के लिए मैं खुद आया था। 5.5 करोड़ का ये RUB का काम है। उसके अलावा 1 करोड़ रुपए तक रोडों वोडों का भी काम है। जुमला 6.5 करोड़ के काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तालाब कट्टे वालों की एक ज़माने से कोशिश थी कि ये काम को जल्द से जल्द मुकम्मल कराने के लिए, जिसके लिए नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास निगरानी के अंदर और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर नकीब मिल्लत ने ख़ास तौर से रेलवे डिपार्टमेंट को बात करके ये कहा कि भाई काम जल्द से जल्द कराओ। वो काम चालू हुआ है। उसको देखने के लिए मैं और यहाँ के मुकामी कारपोरेटर डॉक्टर समीना मैडम और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार सदर मोतवज़िर एक्टिव वर्कर सारे के सारे आज मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम को नॉन स्टॉप तेज़ करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्टर को भी बोले हैं कि जल्द से जल्द ये काम मुकम्मल करवाने के लिए मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। जुबलीस के ज़िमनी इंतखाब की निगरानी के लिए 139 ड्रोन 704 पोलिंग स्टेशन की करेंगे निगरानी। ज़िला इंतखाबी ऑफिसर RV करनान और दीगर ने इंतजामात का लिया जायज़ा। अजहरुद्दीन ने तेलंगाना सेक्रेटरीट में अक़लियती बहबूद और पब्लिक इंटरप्राइजेस के वज़ीर की हैसियत से संभाल लिया ओहदा। जुबली हिल्स BRS उम्मीदवार मागंटी सुनीता और दीगर ने आज दरगाह यूसुफ़ैन शरीफैन पर दी हाज़िरी और चादर गुल किया पेश। तेलंगाना के मारूफ शायर और नगमा निकार आंदेसरी, जिन्होंने रियासती तराना जय जय है तेलंगाना लिखा था, कर गए इंतकाल। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, KCR और दीगर ने पेश की ताज़ियत। BRS कायदीन की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात। जुबली हल्के की ज़िमनी इंतखाब को पुरअमन और शफाफ तरीके से कराने का मुतालबा। जुबलीस के ज़िमनी इंतखाब के लिए कल पोलिंग 11 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगी जारी। 407 पोलिंग स्टेशन किए गए कायम। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन के अजीम दर्सगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत। तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 99595414